अबे नलके में से पानी के बजाय ये क्या निकल आया है? लगता है कोई मोती है। वाह, ये तो मेरी पुष्पा के सर पे बहुत जचेगा। अरे सर आप टेंशन मत लें, हीरा बिल्कुल महफूज है। सर हीरा ऐसी जगह पे छुपाया है किसी के बाप को भी नहीं मिलेगा। हाँ भाई चाचे, मेरी पुष्पा के लिए गली सड़ी सब्जियां और छिलके दे दे। अरे ये तेरे गधे के माथे के ऊपर क्या चमक रहा है? अरे ये तो एक पत्थर है। ये देखो। अरे वाह यार, कितना खूबसूरत और चमकीला पत्थर है ये तो। कहाँ से मिला ये तुझे? ये जो पुराना भट्ठा है ना अपना, उधर गया था मैं अपनी पुष्पा को पानी पिलाने। जैसे ही नलका चलाया मैंने, बीच में से ये निकल आया। मैंने फिर वहाँ से ले लिया। मुझे देना चाहेगा? चाचा वो क्या है कि समझ गया इधर आ। इधर ही रुक पुष्पा, मैं आता हूँ। बोल चाचा। तू ऐसा कर, ये जो चमकीला पत्थर है ना, ये तू मुझे दे दे। क्यों? ये पत्थर मेरी पुष्पा के माथे पे तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? और ये पकड़ 50 रुपया, अब तो दे दे। अच्छा तू इतना कह रहा है तो दे देता हूँ। छिलके तो दे दे आप पुष्पा के लिए। हाँ दे रहा हूँ, ये ले। वाह पुष्पा, आज तो 50 रुपए की दिहाड़ लग गई। तू क्यों नाराज होके मुंह उधर कर रही है? अच्छा तेरे माथे से उतार के बेचा है पत्थर इसलिए। कोई ना, तेरे लिए और घुंघरू ले आऊंगा। अभी ये 50 लेके निकल लेते हैं, चल। हीरा लेके आ रहे हैं हम। हैं? हीरा किधर गया? अबे साले मैंने तुझे कहा भी था इसे किसी महफूज जगह पे छुपाते हैं। सब्जी वाले भिंडी क्या भाव लगाई हुई है? 200 रुपए किलो है सर। ठीक है 1 किलो तोल दो। अच्छा जी। हाँ? क्यों साहब, है ना ये खूबसूरत पत्थर? जो भी गाहक देखता है तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता। इसे मैं निकाल के चेक कर लूं? हाँ क्यों नहीं करे चेक। अरे यार ये तो बेशकीमती हीरा है। लगता है इस सब्जी वाले को इसकी शान का नहीं पता। भाई साहब ये तो आम सा पत्थर है, बेचोगे इसे? हाँ बेच दूंगा, लेकिन 1000 रुपया लूंगा। इसे फौरन 1000 रुपया दे दिया तो ये समझ जाएगा ये कोई कीमती हीरा है। नहीं भाई साहब, इसका तो 500 रुपया दूंगा। और नहीं भाई नहीं। 800 में भी नहीं? नहीं भाई, ये लो अपनी भिंडी, खाते में लिख देना। ठीक है। हीरे को अभी अभी खरीद लिया तो इसे शक पड़ जाएगा। शाम को वापस आते हुए इसे खरीद लूंगा। यार पुष्पा, मुझे शक हो रहा है। कोई भला आम सा पत्थर नलके को काट के इसके अंदर छुपा के क्यों रखेगा? तू भी नाराज हुई खड़ी है। सिर्फ 50 रुपए की खातिर हम उस पत्थर को बेच आए हैं। खैर छोड़, आ चले हम। अबे इधर आ, तुझे नए घुंघरू दिलाऊं। अरे भाई साहब, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, यहाँ पे मैकेनिक कहाँ पे मिलेगा? भाई साहब आगे जाके जरा दाएं हो जाना। ये आपके कांटे पे क्या चमक रहा है? भाई साहब ये एक चमकीला पत्थर है, आए आपको चेक करवाता हूँ। इसे बेचना चाहोगे? हाँ भाई साहब, 1000 रुपए से कम नहीं लूंगा। ये लो। हैं? भाई साहब वो पत्थर कहाँ गया? भाई साहब आपके जाने के बाद मेरे पास एक भाई साहब आए थे, 1000 रुपए में मैंने उनको बेच दिया। पागल आदमी, तू तो कोई बेवकूफ है। तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। ये कोई आम पत्थर नहीं, बहुत कीमती हीरा था। अरे भाई साहब, मुझे तो सच में नहीं पता था कि वो हीरा था या पत्थर, लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम था। आपने सिर्फ 200 की कंजूसी करके वो हीरा नहीं खरीदा। अब ये बताएं, बेवकूफ मैं हुआ या आप? दोस्तों इस वीडियो से सबक मिलता है कि हर वक्त कंजूसी मत करो। सुस्ती वहाँ दिखाओ जहाँ वाकई जरूरी हो, वरना कई कीमती मौके हाथ से निकल सकते हैं। तूने कुछ भेजना है तो जल्दी से बाल्टी में डाल दो। 1 मिनट। अबे क्या कैदियों वाले चावल खिला रहा है? कुछ चिकन बिरयानी ले आता ना। अबे चुप करके खा ले। ओए वो देख वो। ये बहुत कीमती है, हिफाजत से पूछा तो देगा ना? अरे तुझे पता है ना मेरे पक्के लोग काम करते हैं, तो इजी राय पहुंच जाएगा। ये कट्टी हुई बाल्टी के अंदर उस कैदी ने क्या डाला है? चल देखते हैं। रुक 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 रुक, ये जरूर कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं। इनको शक हो जाएगा। बिल्ली अभी खुद ही थैले से बाहर आ जाएगी। सब्र कर जरा। ये बहुत ही कीमती चीज मैंने तेरे हवाले की है, इसको हिफाजत से पूछा देना। अबे तू टेंशन काहे लेता है? वो बर्तन धोने वाला है ना, अपना पक्का बंदा है। तूने एड्रेस लिख दिया है ना इसपे? हाँ वो तो मैंने लिख दिया। जो तूने एड्रेस लिखा है उधर ही चीज पहुंचेगी, एकदम हिफाजत से पहुंचेगी, किसी के बाप को भी नहीं शक होगा। इजी रहे। अबे भूखा मारेगा, चावल तो देता जा। ओ हाँ, ये ले। थोड़ी सी और डालना। अबे साले बुखड़, मेरे खाने के तो बच्चे ही नहीं आप। आ रहे। रुक, कैदियों में चावल बांट दिए हैं? जी साहब जी, सारे कैदियों में चावल बांट दिए हैं। आज तो मेरे खाने जितने भी नहीं बचे। ये खाली बर्तन कहाँ लेके जा रहे तू?
ये नलके पे रखने जा रहा हूँ साहब जी। वो बर्तन धोने वाला आएगा ना मंजन लेके तो मांज देगा। इसे इधर ही रख। हैं? इधर साहब जी ये स्मेल करेंगे, मक्खियाँ हो जाएंगी सारी। और उधर बर्तन मांजने वाला भी वेट कर रहा होगा ना, उसको देने हैं ये बर्तन। मैं बोल रहा हूँ इसे इधर ही रख। साहब जी आप लोग धोएंगे ये? मैं क्या कह रहा हूँ, बदतमीजी कर रहे, रख इधर। भड़क क्यों रहे हो साहब जी, रख दिए हैं। चल जा अब। मैं जाऊं? जाओ 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 जाओ। जाना शाबाश जा। इसे खोलना जरा। अबे यार उस गार्ड ने तो बाल्टी ले ली। मुझे लगता है उन्हें पक्का हमारे ऊपर शक हो गया है। अगर उसने नीचे से खोल के देख लिया ना बाल्टी को तो हर चीज सामने आ जाएगी। गार्ड ने वो बाल्टी ले ली? हाँ ना। अभी तो तुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि लेटर हिफाजत से पहुंचाना है, अब तू हंस रहा है। इतना चक्कर क्या है ये? तू बस चुप करके ये चावल खा। तेरी इन गेम्स की मुझे नहीं समझ आती भाई। अरे ये तो कोई खत लग रहा है। इधर दे। मेरी प्यारी बीवी, हालात की तंगी से परेशान मत हो। हमारे घर के सामने वाली जमीन में खजाना दफन है। जमीन को 2 फीट खोदकर उसमें से वो खजाना निकाल लो और बाकी की जिंदगी ऐश से जियो। साले वैसे क्या गेम चलाई हुई है तूने? अबे तू चुप करके चावल खा और एंजॉय कर। वो इसमें तो खजाने का एड्रेस भी लिखा है। यार केकड़े, लगता है जिंदगी ने अमीर होने का मौका दे दिया है। चल फिर लगा जेल को ताला, इससे पहले कि कोई और पहुंच जाए। हेलो हेड ऑफिस, जेल के दरवाजे पे 2 गार्ड भेज दें। हम जरा खाने की ब्रेक पे जा रहे हैं। गार्ड चेंज हो गए? वो दोनों कहाँ चले गए हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। चुप करके चावल खा। ये है उस कैदी का घर और वो रही इस घर के सामने वाली जमीन। मतलब यही खजाना दफन है। चल खुदाई करें, यहाँ से शुरू करते हैं। अबे यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा। अबे करोड़ों का खजाना है, पूरी जमीन भी खोदनी पड़ी तो मैं खोद डालूंगा। खुदाई कर तू बस। वैसे तेरी बीवी का खत जो आया था क्या लिखा था? अबे रुक जा, अभी तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। 6 घंटे बाद। पूरी जमीन खोद डाली है, खजाना कहीं नहीं मिला। लगता है हमारे साथ कोई फिल्म हुई है। चल फिर जेल चलें। ओए आ गए। अबे साले, तूने इस खत में लिखा था कि तेरे घर के सामने वाली जमीन में खजाना दफन है। हमने वो सारी जमीन खोद डाली, खजाना तो कहीं नहीं मिला। असल में साहब जी मेरी बीवी का सुबह खत आया था। वो बोल रही थी घर के हालात ठीक नहीं है, जमीन में फसल काश्त करनी है और हल चलाने के पैसे नहीं है और मैं ठहरा जेल में। मैं कहाँ से पैसे भेजता? तो मैंने तुम्हें इस खत के जाल में फंसा के उस अपनी जमीन पे तुमसे हल चलवा लिए फ्री में। अबे साले ये फिल्म थी तेरी। तूने इन गार्ड से फ्री में पूरी जमीन ही खुदवा डाली। मेरी बीवी अब उस पे फसल बो देगी।